बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं जमात के अरबी का दरस सालिसुल इशरून 23वां सबक पढ़ेंगे और 23वें सबक में हमने मुज़ाफ़ इलैह जो है वो पढ़ना है। सबक पेज नंबर 90 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि अलिफ और बे जो कॉलम दो दिए गए हैं इसमें हमें इख्तियार करना है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को जोड़ना है। तो आप पहले कॉलम ए में देखेंगे सूरतुन, हिजाबुन, मिनारतुन, बाबुन, मिफ्ताहुन, तालिबुन, मुस्तशफा लिखा है। और कॉलम बे में अलकुलियतु, अलगुरफतु, अलवलादतु, अलकुरानु, अलमरअतु, अलमस्जिदु, अस्सयारतु लिखा है। अब हमने ये जोड़ना है। सूरत के साथ हम लिखेंगे सूरतुल कुरान, यहाँ कुरान पाक लिखा है। इसी तरह हिजाबुल मरअती, मरअत भी लिखा है यहाँ। इसी तरह मिनारतुल मस्जिद, बाबुल गुरफती, इसी तरह मिफ्ताहुस सयारती, इसी तरह तालिबुल कुलियती, मुस्तशफा विलादती, मुस्तशफल विलादती, अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखा। तो नीचे लिखा है इन तराकीब को दुरुस्त कीजिए सवाल नंबर 2 में। तो अल किताबु मोहम्मद लिखा है तो ये गलत है, हमने लिखना है अल किताबु मोहम्मदन, किताबु मोहम्मदन, अल इससे काटना है। इसी तरह दूसरा है कलमुन लिखा है, हमने लिखना है कलमु तालिबी। इसी तरह बाबुल बैति, तालिबुल फसले, तबीबुल मुस्तशफा, सयारतुल मदीरी या सयारतु मदीरन। तो इस तरह से हमारा ये सबक इस पेज का मुकम्मल हो गया। अब पेज नंबर जो है 91 इस पर आते हैं, देखते हैं कि इस पर क्या लिखा है। पहले पेज नंबर 90 ही चल रहा है तो इसमें हमने पढ़ा कि ये जो है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मुनासिब हमने जोड़े। इसी तरह सही भी ये तरकीब की। तो अब इसमें कोई कंफ्यूज होगा तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं इस हवाले से। तो मुज़ाफ़ इलैह जो होता है उस पर अलिफ लाम भी दाखिल होता है, अलिफ लाम के बगैर भी आ सकता है और उसके आखिर में ज़ेर आ सकती है। इसी तरह मुज़ाफ़ जो है उस पर अलिफ लाम नहीं होगा, उस पर एक ही ज़बर ज़ेर या पेश आता है, उस पर तनवीन नहीं आती। और मुज़ाफ़ इलैह पर तनवीन आती है जबकि वो मारिफा न हो। तो इसी तरह जो है यहाँ सवाल नंबर 2 अल किताब लिखा था तो इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। अब पेज नंबर 91 पर आते हैं। पेज नंबर 91 पर आपने देखना है कि यहाँ मुज़ाफ़ इलैह मुनासिब लिल कलिमातिल आतिया, यानी हमें मुज़ाफ़ यहाँ लिखा है, हमें मुज़ाफ़ इलैह लानी है खाली जगहों में। हम कह सकते हैं इस्मुल वलद, कमीसुल बिन्ति, मंदीलुल मुदर्रिस, इसी तरह मिफ्ताहुस सयारती, मुदर्रिसु कुलियती, हिफ्जुल कुरान। वो हमने ये लिखा तो हम इसमें खाली जगह में ये भर सकते हैं। अब नीचे लिखा हाति मुज़ाफ़न मुनासिबल लिल कलमातिल आतिया। अब यहाँ हमने मुज़ाफ़ लाना है, पहले उसमें मुज़ाफ़ इलैह लाना था, अब यहाँ मुज़ाफ़ लाने हैं। तो हम जब इसमें मुज़ाफ़ लाएंगे तो हम लिखेंगे अल वलदु, किताबुल वलद भी लिखेंगे, दूसरे अल्फाज भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे में है अल मरअतु तो हम मिफ्ताहुल मरअती लिख सकते हैं या हिजाबुल मरअती लिख सकते हैं, या इसी तरह जो कुछ भी है कमीसुल मरअती भी लिख सकते हैं। तो नंबर 3 में तालिबु लिखा है तो हम लिखेंगे किताबु तालिबी या कलमु तालिबी, अल मुदर्रिसु फिर चौथा लिखा है तो सयारतुल मुदर्रिस, इसी तरह किताबुल मुदर्रिस जो कुछ भी लिखना मुनासिब है। तो इसी तरह किताबुल्लाही भी लिख सकते हैं, काबतुल्लाही भी लिख सकते हैं। इसी तरह आखिर अल मुहंदिस है, इस्मुल मुहंदिस भी लिख सकते हैं, या कुछ और भी जो आसान हो सहल हो हमारे लिए वो लिख सकते हैं। तो इसके बाद लिखा है कविन अशरा जमलन तश्तमिलु कुल्लु वाहिद मिनहा अला तरकीबिल इजाफी, यानी 10 जुमले आपने बनाने हैं जो मुश्तमिल हो किस पर, मुज़ाफ़ इलैह पर। तो अल्लाह के फजल करम से आपने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह समझा होगा। बाकी वसल।